हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्जाम के लिए 40 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और साथ ही दोस्तों सभी क्वेश्चंस का एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके आगे की डेट में एसएससी जीडी का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक चला था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। ठीक है, अब दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता सबसे ज़्यादा दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी? पीसी महानालोबिस के मॉडल पर आधारित थी। अब दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक चला था। अब दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस पर दी गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता भारी एवं आधारभूत उद्योग पर दी गई थी। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि राउरकेला जो उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी, यानी किस योजना के समय की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में यूएनओ का महासचिव की बात करें तो वर्तमान में यूएनओ का महासचिव जो है एंटोनियो गुतेरेस है और कुल सदस्य संख्या 193 है, जिसमें 193वां सदस्य देश जो है दक्षिण सूडान है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बेंगलुरु टेक समिट यानी बेंगलुरु टेक्नोलॉजी समिट 2022 के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि नोएडा फिल्म सिटी निर्माण का उद्घाटन किसने किया? तो नोएडा फिल्म सिटी निर्माण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अब दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था? तो 1974 से 1978 तक चला था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता था। अगर दोस्तों बात करें काम के बदले अनाज का कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के समय शुरू हुआ था? तो काम के बदले अनाज का कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय शुरू हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 76 जो है किससे संबंधित है? भारत के महान्यवादी से संबंधित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 165 जो है किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। अनुच्छेद 148 से 151 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 148 से 151 जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो की अध्यक्ष एस सोमनाथ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया कि ओजोन परत की मोटाई नापने में किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ओजोन परत की मोटाई नापने में किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों ओजोन परत को नष्ट करने वाले कौन सी गैस है, तो ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर से निकलती है। ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी, छठी पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी। अब दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था, तो 1980 से 1985 तक चला था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय न्यायपालिका कितने स्तर की होती है। तो भारतीय न्यायपालिका कितने स्तर की होती है, 3 स्तर की होती है। अब दोस्तों 3 स्तर कौन कौन से हैं, तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होता है। ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि विंबलडन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो विंबलडन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो सर्बिया देश के रहने वाले हैं। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि विंबलडन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो महिला एकल का खिताब एलेना रिबाकिना, जो कजाकिस्तान के देश से है। ठीक है। तो विंबलडन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता, एलेना रिबाकिना ने जीता। ठीक है। अगर बात करें विंबलडन ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो घास के कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, मानव संसाधन विकास था। ठीक है। मानव संसाधन विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 1997 तक चला था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री या अध्यक्ष जो है PV नरसिम्हन राव था। ठीक है। और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी थे। ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक टेक चंद थे। ठीक है। जो भाला फेंक से संबंध रखते हैं। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक अवनी लेखारा थे। ठीक है। जो निशानेबाज से संबंध रखते हैं। ठीक है। 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक टोक्यो जापान में किया गया था। शुभंकर की बात करें तो सोमाइटी है। ठीक है। भारत का स्थान कहाँ प्राप्त हुआ था, 24वां स्थान, जिसमें 5 स्वर्ण टोटल जीते थे। और कुल पदक की बात करें तो 19 टोटल पदक जीते थे। ठीक है। पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अंग्रेजी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। तो अंग्रेजी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, नमिता गोखले को दिया गया है। अब दोस्तों इसका उपन्यास की बात करें तो उपन्यास जो है थिंग्स टू लिव बिहाइंड है। ठीक है। इसी के लिए दिया गया है। हिंदी में किसको दिया गया है, तो हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है और इसका नाटक सम्राट अशोक है। संस्कृत के क्षेत्र में किसको दिया गया है, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को दिया गया है। इसका कविता जो है श्री जाति शंखनाद किल के लिए दिया गया है। ठीक है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको दिया गया है, मेघा मजमूदार को दिया गया है। जो पुस्तक इसका है ए बर्निंग। ठीक है। तो ए बर्निंग के लिए इसको दिया गया है। ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 74वां गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे। तो 74वां गणतंत्र दिवस समारोह
2023 के मुख्य अतिथि के रूप में अब्देल फतेह अल सीसी शामिल होंगे, ठीक है, और जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया था। तो मेक इन इंडिया का शुभारंभ जो है 25 सितंबर 2014 को किया गया था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना कब प्रारंभ किया गया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना जो है 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ किया गया था। स्किल इंडिया मिशन का प्रारंभ 15 जुलाई 2015 को किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत किया गया था 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो मनोज सोनी है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अध्यक्ष कौन है। एस किशोर है। राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है। तो निधि छिब्बर है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष कौन है। तो आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं, जो न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आईसीसी के सीईओ कौन है। तो जोफ एलार्डिस है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। तो रोजर बिनी है, जो 36वें नंबर के अध्यक्ष है, ठीक है। बीसीसीआई के सीईओ की बात करें तो बीसीसीआई के सीईओ है हेमांग अमीन। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो बिहार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे अधिक लिंगा अनुपात की बात करें तो सबसे अधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य केरल है। सबसे कम लिंगा अनुपात वाला राज्य हरियाणा है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि नमस्ते ओरछा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो नमस्ते ओरछा महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अब दोस्तों मैकई महोत्सव, मिर्च महोत्सव, मांडू महोत्सव, ये सभी दोस्तों मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सावो जोआओ उत्सव, सिग्मो महोत्सव, ये सभी जो है गोवा राज्य में मनाया जाता है। वालोंग मेला, तुरगिया महोत्सव, ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ था। तो हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ था। मैक्सिको में शुरू हुआ था। अब दोस्तों हरित क्रांति का जनक कौन है। तो हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग है। और हरित क्रांति का शुरुआत कब किया गया था। 1960 में शुरू किया गया था, ठीक है। भारत के हरित क्रांति का जनक कौन है। तो एम एस स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति शुरुआत कब किया गया था। 1967-68 में किया गया था। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है। वर्गीज कुरियन है, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है इस बार SSGD में कि नॉर्मन बोरलॉग किस देश से है। तो अमेरिका से है, ठीक है। अमेरिका से है, तो इसको भी ध्यान रखेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यता के लिए कितनी उम्र अनिवार्य है। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी उम्र अनिवार्य है। 30 वर्ष। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात करें तो 250 हो सकती है, ठीक है। तो 250 इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भूमुच त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो भूमचू त्यौहार जो है सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि सिक्किम के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं। तो लोसांग त्यौहार, सागा दावा त्यौहार, ये सभी जो है सिक्किम के प्रमुख त्यौहार हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री की बात करें तो सिक्किम के मुख्यमंत्री जो है प्रेम सिंह तामांग है, ठीक है। और राज्यपाल यहाँ का है गंगा प्रसाद, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि संसद में कोई धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। तो संसद में कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अंतिम बार कौन लेता है। तो अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है, ठीक है। अब दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया कि नेट बॉल में कितने खिलाड़ी की संख्या होती है। तो नेट बॉल में कितने खिलाड़ी की संख्या होती है, 7 खिलाड़ी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कबड्डी और वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 होते हैं। बेसबॉल और खो खो में कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5 होते हैं। पोलो में 4 होते हैं। टेनिस एवं टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा रेड्डी वेदांतम वेम्पति चेना सत्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो राजा रेड्डी वेदांतम वेम्पति चेना सत्यम जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का है। सोनन मानसिंह की बात करें तो सोनन मानसिंह जो है भारतनाट्यम और ओडिसी ये दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी ये सभी जो है कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि गोची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो गोची उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख त्यौहार जो है लवी मेला, रेणुका मेला, मंडी शिवरात्रि, ग्रीष्मोत्सव, होली मेला, मिंजर मेला, कल्लू दशहरा, डूंगरी महोत्सव, नलबाड़ी मेला ये सभी दोस्तों हिमाचल प्रदेश के प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 जो है श्री शरद कमल अंचत को दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों श्री शरद कमल अंचत जो है किस खेल से संबंध रखते हैं, टेबल टेनिस से संबंध रखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था जो शतरंज खेल से संबंध रखते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बोलने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो बोलने की स्वतंत्रता जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 19 के ए में वर्णन किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन जो है अनुच्छेद 19 के ए में वर्णन किया गया है। ठीक है, विधि के समझ क्षमता का अधिकार अनुच्छेद 14 में किया गया है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया है। शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के ए में वर्णन किया गया है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुबनी में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है बुद्ध धम्म संघ है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। ठीक है, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो NaHCO3 जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। कास्टिक सोडा का NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O यानी इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। साधारण नमक यानी खाने वाला नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl।
इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि राजीव गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है। तो राजीव गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? वीर भूमि। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो राजघाट है। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का क्या नाम है? शांति घाट है। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? शक्ति स्थल है। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का क्या नाम है? किसान घाट है। भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का क्या नाम है? चैत्रा भूमि है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 2018 एशियाई खेल में समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। तो 2018 एशियाई खेल में समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? रानी रामपाल थे। ठीक है, जो रानी रामपाल जो है हॉकी खेल से संबंध रखते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक जो है नीरज चोपड़ा थे, जो भाला फेंक से संबंध रखते हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2018 एशियाई खेल का आयोजन जो है इंडोनेशिया के 2 शहरों में राजधानी जकार्ता के अलावा पोलेमबैंग में किया गया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।